धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी शशि कुमार शर्मा, शहर बड़ौद, जिला मेरठ, यूपी से कुल मालिक परम पिताजी की दया मेहर का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1983 के अप्रैल महीने के पहले हफ्ते की बात है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज यूपी के 2-4 अन्य गांवों में सत्संग करने के बाद शनिवार शाम को डेरा सच्चा सौदा बरनावा दरबार में पहुंच गए। दरबार में शाम की मजलिस लगी हुई थी तथा पूज्य परम पिताजी साध संगत के बीच कुर्सी पर विराजमान थे। अंतर्यामी सतगुरु जी ने अचानक ही प्रेमी का नाम लेकर अपने पास बुलाकर वचन फरमाया, शर्मा जी, जैसा तुम कहोगे हम वैसे ही मान लेंगे। कुल मालिक के इलाही वचनों को समझना आम जी की पहुंच से बाहर है। सर्वसामर्थ सतगुरु जी ने उपरोक्त वचनों को लगातार 3 बार अपने पवित्र मुख से दोहराया। उस समय पंडाल में मौजूद सारी साध संगत ने भी कुल मालिक के उन इलाही वचनों को ध्यान पूर्वक सुना। कुल मालिक के उन वचनों में छुपे हुए राज को कोई भी नहीं समझ सका। यूपी दरबार का अप्रैल महीने का सत्संग करने के बाद परम पिताजी सिरसा दरबार में आ गए। बरनावा दरबार में मई व जून का सत्संग कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उन दिनों आषाढ़ी का पूरा जोर होता है। इसके अलावा गर्म हवाएं भी चलती हैं जिस कारण बहुत सख्त गर्मी पड़ती है। जून महीने में प्रेमी शशि कुमार अपने शहर के कुछ अन्य प्रेमियों के साथ परम पूजनीय सतगुरु जी के दर्शनों के लिए सिरसा दरबार में आ गया। प्रेमी के लिए अपने सतगुरु के दर्शन ही महायज्ञ तथा यज्ञ हैं। यदि सच्चा प्रेमी 1 महीना अपने सतगुरु जी के दर्शन न कर पाए तो उसके लिए आने वाला एक एक पल युगों के समान प्रतीत होता है। उस दिन बहुत अधिक गर्मी थी तथा प्रेमी मलेरिया बुखार से पीड़ित था जिस कारण उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। इसलिए वह बार बार पानी पी रहा था परंतु फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती थी। शाम की मजलिस के बाद प्रेमी गुफा की 4 दीवारी के अंदर साधु लक्ष्मण दास के साथ बैठा हुआ था। लगभग 8:30 बजे वे परवा अंतर्यामी सतगुरु जी ने गुफा की खिड़की खोलकर साधु लक्ष्मण दास जी को अपने पास बुला लिया। शशि कुमार को भी परम पिताजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने देखा परम पिताजी के पवित्र कर कमलों में एक बहुत ही दर्शनीय व मनमोहक सुराही पकड़ी हुई है। वह सुराही ही नहीं बल्कि अमृत कलश था। परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, ले भाई शर्मा जी, तुझे यह सुराही देते हैं, इसमें पानी भरकर रखना व जब प्यास लगे पानी पी लेना। इस सुराही के ठंडे पानी से तुम्हारे शरीर का पानी खत्म नहीं होगा। कुल मालिक के वचनों से प्रेमी को अत्यंत खुशी व संतोष प्राप्त हुआ। प्रेमी को यह भी एहसास हो गया कि उसके ऊपर कोई खतरनाक कष्ट आने वाला है जिसे सच्चे पातशाह जी ने अपने वचनों द्वारा टाल दिया है। अगले दिन वे परवा जी से आज्ञा लेकर प्रेमी अपने गांव चला गया। घर जाकर प्रेमी ने उस सुराही से खूब पानी पिया जो कि वास्तव में ही प्रेमी के लिए अमृत सिद्ध हुआ। उसके दूसरे दिन बड़ौद शहर में नाम चर्चा के प्रोग्राम के बाद प्रेमी का बुखार और तेज हो गया। प्रेमी को बार बार प्यास लगती तो वह सुराही से गिलास भरकर पानी पी लेता। तीसरे दिन करीब 12 बजे प्रेमी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और शरीर पूरी तरह कांपने लगा। को पक्का विश्वास हो गया था कि उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए उसने अपने बच्चों को अपनी पत्नी के हवाले करते हुए उनकी संभाल करने को कहा। प्रेमी की उस हालत को देखकर उसकी पत्नी बहुत घबरा गई। उसने प्रेमी को कहा वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाए तथा कुल मालिक पूज्य परम पिताजी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करे। प्रेमी ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और परम पिताजी के आगे प्रार्थना करते हुए कहा, उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं इसलिए वह अभी जाना नहीं चाहता
कृपया करके उसे जीवन दान प्रदान करें। प्रेमी अपनी आंखें बंद कर कुल मालिक परम पिताजी के आगे मन ही मन उपयुक्त प्रार्थना कर रहा था। अचानक ही उसे अपनी आंखों के सामने बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। उसने देखा कि सर्वसम्मत परम पिताजी उसके सामने खड़े हैं। परम पिताजी ने फरमाया, भाई इस समय रिक्शा मंगवाकर डॉक्टर के पास चले जाओ। उस समय प्रेमी बेहोशी की हालत में था, लेकिन परम पिताजी के प्रत्यक्ष नूरी दर्शनों से उसे बहुत ही ठंडक, शांति व सुख की प्राप्ति हुई। अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शनों से प्रेमी ने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव किया और वह उठकर बैठ गया। अब वह पूरे होश में था। उसने रिक्शा मंगवाया तथा उसमें बैठकर डॉक्टर रणवीर के पास चला गया। पूज्य परम पिताजी के हुक्मानुसार अब वह डॉक्टर के अस्पताल में था। शशि कुमार को बराबर उस इलाही शुराई का अमृत रूपी जल पिलाया जा रहा था। प्रेमी का पिछला कोई कर्म ही सख्त था, जिसे परम पिताजी ने अपने वचनों द्वारा समय ही सुराई के जल के बहाने काट दिया। डॉक्टर साहिब ने बताया कि शशि कुमार को 108 डिग्री के करीब बुखार है। इतना तेज बुखार होने पर मरीज के शरीर में से पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। उसके दिमाग की नाड़ियां फट जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। से स्पष्ट होता है कि शशि कुमार की बेपरवाह परम पिताजी ने समय रक्षा की, उसे इस प्रकार से नया जीवन दान किया। उपरोक्त घटना को देखकर प्रेमी शशि कुमार व अन्य प्रेमी जनों को परम दयालु कुल मालिक के उन वचनों का ख्याल आया जो परम पिताजी ने दरबार में अपने पवित्र मुख से फरमाए थे। शर्मा जी, जैसा तुम कहोगे हम वैसे ही मान लेंगे। अपना अंतिम समय नजदीक समझकर प्रेमी ने पूज्य परम पिताजी के चरणों में जीवन दान की भीख मांगी थी। इसलिए शहंशाह जी ने अपने पवित्र मुख वचनों के अनुसार प्रेमी को मौत के मुंह से निकालकर नया जीवन दान दिया। सतगुरु परम पिताजी ने सुराही के जरिए प्रेमी के शरीर का पानी खत्म नहीं होने दिया। उसके इतने सख्त कर्म को शहंशाह जी ने सूली से सूल बनाकर भुगतवा दिया। बेशक संत महात्माओं के उपयुक्त वचन सत्य व सदा अटल है, परंतु पूर्ण सतगुरु समय ही सब कुछ कर्म करवाहनहार होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रेमी शशि कुमार का वह अंतिम समय था। अंतर्यामी परम पिताजी ने 2 महीने पहले ही प्रेमी को उसके उस समय के बारे में इशारा कर दिया था तथा साथ ही यह वचन भी दे दिया था कि वह जैसा कहेगा हम वैसे ही मान लेंगे। इस प्रकार सर्वसम्मत परम पिताजी ने प्रेमी की मृत्यु की घड़ी को अपने अपार रहमत से टालकर उसे एक प्रकार का नया जीवन प्रदान किया। वास्तव में प्रेमी को अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार प्रेमी कुल मालिक की तमाम बरकतों को प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।